नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। अब मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। अब की बार किसकी सरकार? अब कुछ ही घंटों में ये तय हो जाएगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, असम में किसकी सरकार बनने जा रही है, केरलम में क्या होगा ये भी आज सामने आ जाएगा, तमिलनाडु में जनादेश किसके साथ है ये भी सामने आ जाएगा, तो पुडुचेरी में आज क्या होने जा रहा है ये भी आज सामने आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ दिन भर आज इंडिया टीवी पर लगातार हमारी ये मेगा कवरेज जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। इंडिया टीवी ने अपने इलेक्शन स्टूडियो में आपको चुनाव के नतीजे दिखाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। आगे एआर पर आपको दिखाई देंगी वो सीटें जो लगातार अब एक के बाद एक बढ़ती जाएंगी। इसके साथ साथ अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हर राज्य की हर सीट का आपको एनालिसिस करके दिखाया जाएगा और इसके साथ साथ कौन सी पार्टी किन सीटों पर आगे चल रही है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेकर आगे चल रही है, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। और बैक स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे हर एक सीट का वो हाल कि किस सीट पर कौन सी पार्टी लीड कर रही है। बिल्कुल गोनिका, और लेकर चलते हैं सबसे पहले बंगाल 293 विधानसभा सीटों में कहां क्या क्या होने वाला है। एक एक विधानसभा सीट के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। हर एक जिले का विस्तार से यहां पर डेटा मिलेगा। जलपाईगुड़ी, मेखलीगंज, धूपगुड़ी, मायानगर, जलपाईगुड़ी, राजगंज, डाबाग्राम, फुलबाड़ी माल, यहाँ पर क्या होने वाला है ये आंकड़े जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे ये आंकड़े यहाँ पर फिल होने शुरू हो जाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। जहाँ पर ये निशान हरा हो जाएगा तो टीएमसी वहाँ पर मतलब आगे चल रही है और जहाँ पर ऑरेंज कलर यानी कि भगवा रंग आपको दिखेगा तो वहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे रुझान आएगा ये आंकड़े बदलते जाएंगे। मालदा दक्षिण में कितनी सीटें आती हैं वो जान लीजिए। मानीकचक, इंग्लिश बाजार, मोथाबाड़ी, सूजापुर, वैष्णो नगर, शमशेरगंज, जहांगीरपुर की बात करें तो सूती, जहांगीरपुर, रघुनाथगंज, सागर, दिघी, लालगोला, नवाग्राम, खारग्राम। मुर्शिदाबाद की बात करें सबसे ज्यादा एक आप तरीके से मान सकते हैं हाई प्रोफाइल सीट है। मुर्शिदाबाद चर्चा में रहा है और जिस तरीके से विवाद हुआ उन विवादों की वजह से भी मुर्शिदाबाद चर्चा में रहा। यहाँ पर क्या होगा? भगवान गोला, रानी नगर, मुर्शिदाबाद, हरिहरपारा, डोमकल, जलांगी, करीमपुर में क्या होने वाला है। बरहमपुर की सीटों को जान लीजिए। बारवा, कांटी, भरतपुर, रेजीनगर, बिलदांगा, बरहमपुर और नोएडा यहाँ पर सीटें आती हैं। तो क्या बीजेपी जो इस बार सीधे सीधे तौर पर हिंदुत्व को लेकर चल रही है उसका फायदा होने वाला है, या फिर जिस तरीके से जो बीजेपी ममता बनर्जी हैं बंगाली अस्मिता को लेकर आगे बढ़ रही हैं, क्या उसका लाभ उन्हें मिलेगा? अब से कुछ ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर क्या होगा ये धीरे धीरे करके स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। असम पर भी नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि असम में इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है और एग्जिट पोल ने भी इसी तरीके का अनुमान जताया है। लेकिन आज वक्त एग्जिट पोल का है। ईवीएम में जैसे जैसे अब वोट खुलनी शुरू होंगी वैसे वैसे आपकी स्क्रीन पर तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी। तो आप इंडिया टीवी की स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा। तमिलनाडु के आंकड़े आपको आपके स्क्रीन पर दिखेंगे, ऊपर असम के आंकड़े आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे और नीचे बंगाल के आंकड़े आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे। जैसे ही पहला रुझान आएगा वैसे ही नंबर्स बदलने शुरू हो जाएंगे। अब बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प इस वजह से क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि इस बार 200 से ज्यादा सीटों से वो जीतने जा रही हैं, तो वहीं असम में हैट्रिक लगाने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो केरलम की पर भी नजर बनी हुई 140 सीटों पर जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि कौन आगे चल रहा है। और बात करें एलडीएफ की तो ये माना जा रहा है कि एलडीएफ क्या सत्ता से जाएगी और क्या यूडीएफ आएगी। बीजेपी को वहां पर क्या फायदा मिलने वाला है, क्या बीजेपी वहां पर कुछ सीटें जीत पाएगी और वहां पर क्या तख्ता पलट होगा, क्या लेफ्ट की अब इस वक्त एग्जिट होने वाली है, ये भी देखना होगा। तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी नजर बनाए रखिएगा। डीएमके प्लस क्या इस बार फिर से सत्ता में आएगी, रिपीट होगा। स्टालिन क्या फिर से सीएम बनेंगे या फिर एआईडीएमके किसी तरीके की सेंध लगा पाएगी और या फिर बनेंगे टीवीके के विजय इस वक्त किंग मेकर। क्या टीवीके के विजय किसी तरीके का हार्म पहुंचा पाए हैं एआईडीएमके को और डीएमके को? क्या विजय एक ऐसे किंग मेकर बन पाएंगे जो तमिलनाडु में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे? ये नजर बनी रहेगी। तो लगातार तमिलनाडु, केरलम, असम
पुडुचेरी और बंगाल के नतीजे जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे वैसे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आंकड़े आपको नजर आते जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी वो पश्चिम बंगाल पर रहेगी, क्योंकि सबसे हाई प्रोफाइल इलेक्शन बिल्कुल मोनिका। और आइए बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब सीटों के रुझान आने शुरू होंगे तो कैसे स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त क्या होने जा रहा है। 293 सीटें, क्योंकि फाल्ता पर रिपोलिंग होनी है और रिपोलिंग होने के बाद फिर उसका जो रुझान है या उसका जो नतीजा है वो सामने आएगा। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 293 सीटों के जो आंकड़े हैं इस तरीके से आपके सामने होंगे। बीजेपी क्या इस बार मैजिकल नंबर छू पाएगी या फिर टीएमसी कमाल कर पाएगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ये चुनाव जिसे भारतीय जनता पार्टी ने डू और डाई का चुनाव बना दिया था, क्या बीजेपी इस बार कमल खिलाने में कामयाब रह पाएगी? जो सत्ता का सूखा बीजेपी के सामने है, क्या इस बार बीजेपी उसे दूर कर पाएगी? और जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला बंगाल को बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है, क्या वो कामयाब हो पाएंगी? या फिर ममता बनर्जी अपने मजबूत काम के साथ, अपनी मजबूत छवि के साथ एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो जीत का चौका है वो लगा पाएंगी ममता बनर्जी? इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। 293 सीटें क्यों हो गई है? फलता सीट वो है जहां पर दोबारा से रीपोलिंग होगी। 21 मई को फिर से वहां पर पोलिंग होगी, 24 मई को नतीजे आएंगे। यही वजह है कि 294 नहीं बल्कि 293 सीटों पर नतीजे आने शुरू होंगे। और असम की अगर बात करें तो असम में 126 सीटों में आखिर क्या होगा? क्या असम के हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से वो रिपीट करेंगे? क्योंकि हैट्रिक का वो दावा कर रहे हैं, वो ये तक दावा कर रहे हैं कि सेंचुरी लगने वाली है असम में और डबल सेंचुरी लगने वाली है बंगाल में। क्या कांग्रेस किसी तरीके का डैमेज उनको पहुंचा पाएगी? क्योंकि असम का इलेक्शन अगर बात करें तो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा, कई ऐसी कंट्रोवर्सीज निकलकर सामने आई, खासतौर पर नेताओं के एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप रहे हैं वो देखना होगा कि गौरव गोगोई लाइमलाइट में रहे, असम हिमंता बिस्वा शर्मा लाइमलाइट में रहे, एफआईआर हुई पवन खेड़ा पर, तो बहुत ही हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्शियल इलेक्शन रहा। बिल्कुल, और कई अहम मुद्दे यहाँ पर रहे हैं। जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि फर्जी पासपोर्ट है और उसके बाद जो ये विवाद बढ़ा, कोर्ट तक मामला पहुंचा और यहाँ पर पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ी और माना जा रहा है यहाँ पर डेंट लगने वाला है कांग्रेस को। गौरव गोगोई क्या खास कमाल कर पाए? हिमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन केरला में क्या होने वाला है? 140 सीटों में किस तरीके से यहां पर लेफ्ट क्या अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएगी, ये भी हम आपको बताएंगे। यूडीएफ क्या आने वाली है, एलडीएफ जाने वाली है, बीजेपी क्या केरल में अपना खाता खोल सकती है, यहां पर कुछ सीटें हासिल कर सकती है? क्योंकि बीजेपी के लिए साउथ बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि हर एक जगह अपना खाता खोले और इसीलिए केरल के लिए भी बीजेपी ने खास तौर पर तैयारी की है। क्या यहां पर बीजेपी कुछ सीटें निकाल पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन तमाम जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो ये कह रहे हैं कि एलडीएफ जाने वाली है, यूडीएफ आने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट पोल अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे और जैसे ही रुझान आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। अब देखिए, केरलम का जब जिक्र करेंगे तो जिक्र यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा का भी करना होगा। प्रियंका गांधी यहीं से सांसद हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस एकमात्र राज्य में अपनी सरकार बनाने में इस बार कामयाब हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यूडीएफ कांग्रेस का गठबंधन है, तो क्या यूडीएफ यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरता है, सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरता है, या फिर एलडीएफ के हाथों में सत्ता जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो सबसे ज्यादा बात या सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर किसी चुनाव में है तो वो है पश्चिम बंगाल में 293 सीटें आज ये तय करने जा रही हैं कि जो जनता है उसका जनादेश किसकी तरफ जा रहा है। ममता बनर्जी जो लगातार मुखर होकर एग्रेसिव होकर कैंपेनिंग करती हैं, वो ममता बनर्जी जो केंद्र सरकार की कमियां इन चुनावों में लगातार गिनाती रही, बंगाल अस्मिता का जिक्र करती रही, अपनी योजनाओं का जिक्र करती रही, क्या उन ममता बनर्जी पर इस बार बंगाल की जनता यकीन करेगी, या फिर बीजेपी जिसने भय से विश्वास की जो एक कहानी है वो गढ़ी, या भय से भरोसे की कहानी जिस बीजेपी ने गढ़ी, क्या उस पर भरोसा बंगाल की जनता कर पाती है? तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हमारी स्क्रीन चेंज होगी और आपके सामने आएगा इन पांचों राज्यों का सबसे पहला रुझान। आप जानेंगे कि कहां पर कौन सी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जैसे जैसे आने शुरू होंगे वैसे वैसे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपको टेली दिखाई दे रही है वो शून्य से आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सीटें बढ़ती जाएंगी। कौन सी पार्टी किस राज्य में जीत रही है, कौन किस राज्य में आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किस सीट पर कौन आगे चल रहा है, ये सारी जानकारी आपको लगातार जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे मिलती जाएंगी। 5 राज्यों के नतीजे तो है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल पर है, जहां पर वोटर टर्नआउट
आजादी के बाद ये पहली बार हुआ कि 90% से ज्यादा हुआ। 90% से ज्यादा वोटर टर्नआउट का मतलब क्या है? क्या बीजेपी जीत रही है? बीजेपी को जिताने के लिए वोटर बाहर निकला, या ममता बनर्जी को जिताने के लिए वोटर बाहर निकला है? तो ये बिल्कुल नजर बनी हुई है। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि आखिर कौन राज्य में जीत रहा है, किसका पलड़ा किस राज्य में भारी है। प्राची, तो देखिए, आपको लगातार हम तस्वीरें दिखाएंगे, लगातार हम आपको रुझान दिखाएंगे, लेकिन इंडिया टीवी के स्टूडियो में आपको इन नतीजों को समझाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं ये हम आपको जरूर बता दें। बंगाल के जैसे ही रुझान सामने आएंगे, जो 293 सीटों पर रुझान सामने आएंगे, क्योंकि एक सीट पर रिपोलिंग होनी है और रिपोलिंग के बाद उसके नतीजे बाद में जारी किए जाएंगे। फाल्ता सीट है जहां हिंसा के बाद टेंशन बढ़ गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि फाल्ता पर रिपोलिंग की जाएगी। तो 293 सीटों के जो नतीजे होंगे वो ऐसे आगे आपके सामने दिखाई देंगे। बीजेपी कितनी सीटें ले पाती है, टीएमसी कितनी सीटें ले पाती है, कांग्रेस का क्या होगा, लेफ्ट का क्या होगा, ये देखना वाकई में दिलचस्प हो गया है। क्या बीजेपी 180 का दावा कर रही है? क्या इसके आसपास बीजेपी पहुंच पाएगी, या फिर ममता बनर्जी जो 200 पार का नारा दे रही हैं, क्या ममता बनर्जी 200 पार पहुंच पाएंगी? और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट अगर कुछ पॉकेट्स में अच्छा करती हैं तो क्या वो टीएमसी को डेंट पहुंचाएगी, क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। तो थोड़ी ही देर में पहला रुझान आपकी स्क्रीन पर आएगा। हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन रही है। इस बार बीजेपी ने इस चुनाव को डू और डाई वाले चुनाव के तौर पर लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, कैसे भी करके यहां पर हम अपनी सरकार बना पाएं, इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना पाएं। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। अब देखना दिलचस्प है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि में इस बार बीजेपी कितना कमाल कर पाती है। गौनिका, बिल्कुल प्राची, लेकिन सबसे ज्यादा नजर होती है कि आखिर मुसलमान किस तरफ गए हैं, मुस्लिम एरियाज में किस तरीके से वोटिंग हुई है। क्या ममता बनर्जी के पक्ष में ही मुसलमान बाहर निकला है और भारी मात्रा में मतदान हुआ है? 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो ये 113 सीटें हैं जहां पर जो मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटें हैं। इन सीटों पर क्या होगा? इन सीटों पर क्या बीजेपी आगे चलेगी, क्या टीएमसी आगे चलेगी, क्या अदर्स ठीक है हिस्से में कितनी सीटें आएंगी? और मतुआ समाज जो सबसे अहम है, और कोलकाता के पास की वो सीटें हैं जहां पर मतुआ समाज का सबसे ज्यादा वर्चस्व है, जहां पर मतुआ समाज एक ऐसा समाज है जो कि ये तय करता है कि आखिर कौन जीत के करीब जाएगा, कौन सी पार्टी जीत के करीब जाएगी। हालांकि अभी तक देखें तो झुकाव मतुआ समाज का बीजेपी की तरफ रहा है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी ने 2019-2021 के चुनाव में अपना वर्चस्व कायम रखा, लेकिन साउथ बंगाल में क्या होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। दलित किस तरफ जाएंगे? 68 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित डोमिनेंस पे है। क्या इन सीटों पर दलित बीजेपी के पक्ष में जाने वाले हैं, ममता बनर्जी को फायदा मिलने वाला है? ये भी देखना होगा, क्योंकि सबसे अहम हिंसा रहती है इस चुनाव में, जो इस बार कम देखने को मिली। हमेशा से बंगाल में ये देखा गया है कि हिंसा सबसे ज्यादा होती है। अलग अलग पोलिंग बूथ पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वहां पर चुनाव ही नहीं सही तरीके से हो पाता, लेकिन इस बार लोगों ने बिना डर के निकलकर वोट किया है। आदिवासी किस तरफ जाएंगे? 16 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी डोमिनेंट सीटें हैं, यहां पर कौन आगे जाएगा? तो बहुत ज्यादा अहम सीटें ये आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर अलग अलग जो रीजन्स हैं वहां पर किस तरीके के रुझान सामने आएंगे वो देखना होगा। राजवंशी किस तरफ जाते हैं ये भी देखना होगा। 26 सीटें ऐसी हैं प्राची जहां पर राजवंशी डोमिनेंस करते हैं। क्या हो सकता है इन सीटों पर? एक एक सीट का भी एनालिसिस हम बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रुझान जब सामने आएंगे तब पता चलेगा कि राजवंशी किस तरफ जाते हैं, मतुआ समाज किस तरफ जाता है, मुस्लिम किस तरफ जाते हैं और आदिवासी किसके पक्ष में वोट करते हैं। अब देखिए पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है। थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर पहला रुझान आएगा। इंडिया टीवी पर आज दिन भर आप सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे देखने जा रहे हैं, और बंगाल की जब तस्वीर आपके सामने खुलेगी तो कैसी वो तस्वीर होगी ये भी आपको बताते हैं। क्या इंतजाम इंडिया टीवी ने अपने स्टूडियो में किए हैं ये हम आपको बताते हैं। तो पश्चिम बंगाल के जिले वाइज तस्वीरें हम आपके सामने खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कहां पर कौन सा रंग सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे इन सीटों में रंग
भरने शुरू हो जाएंगे। जहां भगवा होगा वहां भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व होगा, जहां हरा रंग होगा वहां टीएमसी का वर्चस्व होगा, और जहां कांग्रेस होगी वहां ब्लू रंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि नीला रंग आपको दिखाई देगा। तो इस बार क्या होने जा रहा है, रायगंज में क्या होने जा रहा है, बालूरघाट में क्या होने जा रहा है, दार्जिलिंग में क्या होने जा रहा है, अलीपुर द्वार में क्या होने जा रहा है, कूच बिहार में क्या होने जा रहा है और जलपाईगुड़ी में क्या होने जा रहा है, ये वो तमाम जिले हैं जहां पहले फेज में मतदान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को पूरा यकीन है कि 110 से ज्यादा सीटें पहले फेज के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसके अलावा मालदा उत्तर की बात करें, जहां पिछली बार 2021 में भी बीजेपी ने अच्छा किया था, मालदा दक्षिण यानी मालदा जिले में जहां बीजेपी ने अच्छा किया था, वहां इस बार बीजेपी क्या कर पाती है, जहांगीरपुर में क्या कर पाती है, मुर्शिदाबाद जो मुस्लिम डोमिनेंस वाला एरिया है 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। पिछली बार टीएमसी ने 20 सीटें जीती थी, क्या इस बार टीएमसी इतनी ही सीटों पर कामयाब हो पाएगी या हुमायूं कबीर थोड़ा बहुत कुछ डेंट कर पाएंगे। इसके अलावा बहरामपुर की बात करें, जहां से अधीर रंजन चौधरी इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, क्या अधीर रंजन चौधरी अपने चेहरे पर कुछ वोटों को कांग्रेस के खाते में डाल पाएंगे, दिलचस्प होगा देखना। कृष्णानगर की बात करें तो यहां तिहट्टा सीट पर क्या होगा, पलाशीपारा में क्या होगा, कालीगंज में क्या होगा, नकाशीपारा, छपरा, कृष्णानगर उत्तर और कृष्णानगर दक्षिण में क्या होगा। अब से थोड़ी ही देर बाद जब रुझान आने शुरू होंगे तो आपके सामने आएंगे सबसे सटीक नतीजे, सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होने जा रहा है, रानाघाट जिले में क्या होगा, बानगांव में क्या होगा, बशीरहाट में क्या होने जा रहा है, बारासात में क्या होने जा रहा है, जहां स्ट्रांग ग्रुप को लेकर काफी झगड़ा देखने को मिला दोनों ही कार्यकर्ताओं के बीच में, बैरकपुर में क्या होने जा रहा है, दमदम में क्या होने जा रहा है, इन तमाम जगहों पर क्या बीजेपी उम्मीद से ज्यादा परफॉर्म कर पाएगी, इन तमाम जगहों पर क्या बीजेपी इस बार कमल खिला पाएगी या ममता बनर्जी का वर्चस्व कायम रहेगा, ये देखना वाकई में दिलचस्प है। क्योंकि बीजेपी ने कोशिश इस बार ये की है कि सिर्फ नॉर्थ बंगाल नहीं बल्कि कोलकाता के आसपास के जो इलाके हैं या साउथ बंगाल जो है वहां पर भी बीजेपी इस बार कमल खिला पाए, ये कोशिश बीजेपी ने की है। जयनगर या हावड़ा की बात करें तो हावड़ा में भी इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि बीजेपी बल्ली, हावड़ा उत्तर, हावड़ा मध्य, शिवपुर, हावड़ा दक्षिण, संकेरल या पांचला यहां पर कमल खिलाने में कामयाब रह पाए। उलुबेरिया की बात करें तो इसमें भी लगातार कोशिश टीएमसी और बीजेपी की तरफ से की गई है। हुगली की बात करें तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली यात्रा की थी, यानी कि वो बोट पर निकल गए थे और काफी चर्चाओं में बीच चुनाव में उनकी यात्रा रही थी। इसे टीएमसी ने ड्रामेबाजी बताया था, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि बंगाल अस्मिता के साथ बीजेपी कैसे जुड़ी हुई है। तो हुगली में क्या होगा, आरामबाग में क्या होगा और तमलुक में इस बार क्या होने जा रहा है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। क्योंकि यही वो तमाम रीजन है जहां इस बार बीजेपी को अगर सत्ता में वापसी करनी है तो सीटों में इजाफा बीजेपी को करना ही होगा। ये वो तमाम इलाके हैं जहां ममता बनर्जी काफी मजबूत नजर आती हैं। घाटल की बात करें, यहां क्या होने जा रहा है, कांती की बात करें तो यहां क्या होने जा रहा है, मेदिनीपुर की बात करें, शुभेंदु अधिकारी यहां से एक चेहरा है, लेकिन क्या शुभेंदु अधिकारी पूरे मेदिनीपुर में मैजिकल चेहरे के तौर पर आएंगे, क्या मेदिनीपुर में बीजेपी को फायदा होगा। झारग्राम में क्या होगा, झारग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खाते हुए देखे गए थे, उसके बाद झालमुड़ी की चर्चा पूरे पश्चिम बंगाल में हुई थी, तो झारग्राम में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। बिष्णुपुर, बर्धमान, दुर्गापुर, बर्धमान पूरब, बोलपुर, आसनसोल और बीरभूम में क्या होने जा रहा है, ये थोड़ी ही देर में जब नतीजे आने शुरू होंगे, रुझान आने शुरू होंगे, तो ये पूरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी सफेद रंग आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे करके यहां रंग भरने शुरू हो जाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है। तो बिल्कुल प्राची ने आपको बताया पश्चिम बंगाल की एक एक सीट जहां पर जैसे ही रंग बदलने शुरू होंगे वैसे वैसे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कौन आगे चल रहा है। एक एक सीट के बारे में, एक एक सीट का एनालिसिस आप इंडिया टीवी पर सीधे स्टूडियो से देखेंगे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की बात प्राची ने की, झारग्राम की बात की, हुगली की बात की। हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा बोट पे जाते हुए दिखे और इसके साथ गंगा में बोट में जाते हुए दिखे और इसके साथ साथ अगर बात करें नंदीग्राम और भवानीपुर की, भवानीपुर वो जहां पर इस वक्त टफ फाइट है ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के बीच में, और इसके साथ साथ नंदीग्राम में क्या शुभेंदु अधिकारी अपना किला बचा पाएंगे। पिछली बार तो उन्होंने हरा दिया था ममता बनर्जी को, लेकिन क्या इस बार क्या वो अपनी ही सीट को बचा पाएंगे, नहीं। और अब बात असम की भी करेंगे। असम में 126 सीटों पर जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे ये टैलीज बदलने लगेंगी। कांग्रेस और बीजेपी सीधे सीधे टफ फाइट में है, लेकिन क्या कांग्रेस
टक्कर दे पाएगी बीजेपी को या नहीं? जो लगातार कंट्रोवर्सी चली है, क्या उसका किसी तरीके का फायदा होगा कांग्रेस को? गौरव गोगोई पर कई एलिगेशंस लगे, हिमंता बिस्व शर्मा पर, उनकी पत्नी पर कई एलिगेशंस लगे, अलग अलग तरीके के बयान सामने आए, लेकिन क्या वो सीधे सीधे डैमेज पहुंचा पाएंगे इनमें से किसी भी पार्टी को? गौरव गोगोई ये मेन चेहरा है असम का और हिमंता बिस्व शर्मा बीजेपी का चेहरा है। लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा लगातार जो दावा कर रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, जीत की हैट्रिक लगेगी, क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। अब गौनिका ये देखिए असम की असेंबली में क्या होगा, ये बता दें कि यहाँ क्या बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा या फिर यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। कोशिश ये आखिरी वक्त में की गई गौरव गोगोई की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कि एक सेंटिमेंट को पकड़ा जाए, क्योंकि हिमंता एक मजबूत चेहरे के तौर पर असम में रहते हैं गौनिका, तो हिमंता की छवि पर डंड करने की कोशिश आखिरी वक्त में पवन खेड़ा ने की, लेकिन वही कोशिश कांग्रेस पर भारी पड़ गई, पवन खेड़ा पर भारी पड़ गई और वही सेंटिमेंट कांग्रेस के अगेंस्ट चला गया। क्या वो वोटिंग में दिखता है, क्या वोटिंग में उसका असर दिखता है, ये देखना गौनिका दिलचस्प होगा कि हिमंता अपने चेहरे पर कितना पुल कर पाते हैं और बीजेपी जीत की हैट्रिक अगर लगाती है तो कितने नंबर से लगाएगी गौनिका। तो केरलम की भी बात करेंगे। असम की 126 सीटों पर जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे आंकड़े बदलेंगे। केरलम किसका नमस्कारम करेगा? क्या इस बार एलडीएफ को ही जिताएगा, पिनरई विजयन ही क्या फिर से सीएम बनेंगे, या फिर इस बार यूडीएफ कुछ कमाल करने वाला है? बीजेपी वहां पर लगातार कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या वो कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? केरल का नाम बदलकर केरलम किया गया, जो लंबे वक्त से मांग चल रही थी वो तो किया गया, लेकिन क्या ये सब चीजें आगे फायदा करने वाली है या नहीं करने वाली है, ये देखना होगा। और जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे अपना आंकड़े बदलेंगे। क्या जो एग्जिट पोल्स लगातार कह रहे हैं वो सही होने वाला है? क्या एलडीएफ जाने वाली है और यूडीएफ इस बार सत्ता में आने वाली है? तख्ता पलट क्या केरल में होने वाला है, ये देखना होगा। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे यहाँ पर आपको एक एक सीट का एनालिसिस केरलम की भी हम बताएंगे कि केरलम में आखिर इस बार क्या होने वाला है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरलम, इन सभी राज्यों में क्या होने वाला है? कहीं पर क्या तख्ता पलट होगा? खासतौर पर नजर पश्चिम बंगाल पर भी है और केरलम में किस तरीके से, ये देखिए किस वहां के जो नजारे हैं उसके साथ हम आपको दिखाएंगे कि क्या सच में केरलम में इस बार तख्ता पलट होने वाला है। अब देखिए केरलम के साथ साथ आइए तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार तमिलनाडु का चुनाव दिलचस्प हो गया एक नए चेहरे के एंट्री के साथ। अब यहां सवाल यही है कि स्टालिन क्या एक बार फिर से सत्ता में रिपीट कर इतिहास गढ़ेंगे या एआईएडीएमके जो है वो डीएमके को रोकने में कामयाब हो पाएगी? एनडीए का गठबंधन है, बीजेपी इसी में शामिल है, तो क्या यहां पर बीजेपी को कुछ उम्मीदें हैं, क्या वो पूरी हो पाएंगी? और सबसे दिलचस्प होगा टीवीके को देखना, एक्टर विजय की पार्टी को देखना। ये इस बार सबसे बड़े फैक्टर माने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो नुकसान डीएमके को हो रहा था उसका फायदा एआईएडीएमके को ना जाकर टीवीके को जा सकता है, और अगर टीवीके की सीट बढ़ेंगी तो देखना ये दिलचस्प होगा कि किसके कॉस्ट पर बढ़ती हैं। क्या ये डीएमके को नुकसान पहुंचाएंगे या एआईएडीएमके को नुकसान पहुंचाएंगे? कितने बड़े फैक्टर एक्टर विजय साबित होंगे? क्रिश्चियन वोट को खींचने में कितना कामयाब हो पाएंगे एक्टर विजय? ये देखना दिलचस्प होगा। तो यही देखना दिलचस्प होगा कि स्टालिन क्या सत्ता में रिपीट करके इतिहास रचने वाले हैं। और ये देखिए तमिलनाडु की विधानसभा भी हम आपको दिखा रहे हैं, कौन किस तरफ बैठेगा और कितनी बड़ी संख्या में कौन किधर बैठेगा, ये देखना दिलचस्प है। डीएमके के पास ज्यादा विधायकों की संख्या होगी या एआईएडीएमके के पास ज्यादा विधायकों की संख्या होगी? टीवीके का क्या होगा और अदर्स के खाते में कितना जाएगा? 234 विधानसभा सीटें हैं तमिलनाडु में, और इन 234 विधानसभा सीटों में से कौन मैजिकल फिगर के पास पहुंचेगा, इस पर आज पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। कि जैसे आप बात कर रही थी स्टालिन की, स्टालिन क्या बड़ा चेहरा बन के उभरेंगे? क्योंकि एआईएडीएमके के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। पलानीस्वामी है, लेकिन पलानीस्वामी इतना बड़ा चेहरा भी नहीं है कि वो इतना बड़ा इंपैक्ट कर पाए। और टीवीके के विजय जिस तरीके से जेनजी और मिलेनियंस का वोट हासिल कर रहे हैं, क्या वो किंग मेकर होंगे? क्या पोस्ट रिजल्ट अलायंस होगा? ये सारी नजरों पर, सारी चीजों पर नजर रहेगी कि आखिर तमिलनाडु में भी क्या होने वाला है। तो तमिलनाडु पर हमारी नजर है, तो पश्चिम बंगाल पर नजर बनाए रखिएगा। तेजी के साथ ये टैली बदलने जा रही है। इस बार जिस तरीके का चुनाव हुआ और जैसा वोटर टर्नआउट रहा है पश्चिम बंगाल में, ये माना जा रहा है कि लहर वाला चुनाव है, सुनामी वाला चुनाव है। लेकिन ये लहर किसके पक्ष में चल रही है, सुनामी किसके पक्ष में चल रही है, ये आपसे थोड़ी ही देर बाद आपके सामने आपके स्क्रीन पर होगा। तो ममता बनर्जी को क्या वोटर इस बार जो निकला है घर से 90% वोटर जो निकला है,
क्या वो ममता बनर्जी को कुर्सी पर फिर से बिठाने के लिए है या कुर्सी से उतारने के लिए है? जो महिला वोटर निकले हैं वो आखिर क्या चाहती हैं? महिलाएं जिनको 1500 रुपए पहले से मिल रहा है, क्या वो उससे खुश होने वाली है? जब बीजेपी जो वादा कर रही है 3000 रुपए का, क्या महिलाएं उस उम्मीद में बीजेपी के पक्ष में वोट देने वाली है? महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा होगा? एसआईआर पर कितने लोगों ने वोट किया है? इसके साथ साथ जो चुनाव में हिंसा होती है वो कितना बड़ा फैक्टर है? ये सारी चीजों पर लगातार नजर बनी हुई है। तो आप बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये टैली बदलेगी। 5 राज्यों में क्या होने वाला है जल्द ही आपके सामने आने वाला।